हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इजी वे ऑफ लर्निंग में। और आज हम क्लास 6 का साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें आपको 2023 और 24 का पेपर दिया गया है और 2022 और 23 का पेपर सॉल्व करके दिखाया गया है। आप साथ के साथ आंसर नोट डाउन कर सकते हैं। आंसर की आपको साथ में प्रोवाइड की गई है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आपको दिया गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एक परिवेश में रहने वाले सूक्ष्म जंतुओं पौधों को क्या कहा जाता है? तो ये जैव घटक होते हैं। सेकंड आपको दिया गया है पौधे की मिट्टी से जल एवं खनिज लवण अवशोषित करने में मदद करती है, तो जड़ें करती हैं। इंग्लिश में भी साथ के साथ बेटा हैगा, इसको देख के आप नोट डाउन कर सकते हैं। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभावजन्य रोग उन्हें कहा जाता है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है उनको सुचालक के नाम से जाना जाता है। गुड कंडक्टर होते हैं वो। अगले क्वेश्चन में आपको सही गलत का चुनाव करना है। अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती हैं। ये पूछा गया है, सही है या गलत है? तो अपारदर्शी वस्तुएं जो होती हैं ये अपने अंदर से प्रकाश को नहीं गुजरने देती हैं, गलत सही है। सेकंड इसमें दिया गया है सभी सजीव श्वसन करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। माचिस की तिल्ली विद्युत रोधी वस्तु है, सही है। केवल चावल खाने से सारे पोषक पदार्थ मिल सकते हैं, गलत है। अगले क्वेश्चन में एक वाक्य में उत्तर देना है। मेंढक कौन से प्रकार का आवास पाया जाता है? मतलब वो कैसे रहता है? जलीय और स्थलीय दोनों तरीके पर रह सकता है वो। एक वस्तु का नाम लिखना है जिसमें हमें प्रकाश प्रवर्तन से अपने चेहरे का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो वो दर्पण है। पत्तियों में पाई जाने वाली जो रेखित संरचनाएं होती हैं उसे सिरा के नाम से जाना जाता है। एक कारण बताना है जब विद्युत परिपथ में लगा विद्युत सेल से जुड़े होकर दीप्त ना हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होते हैं? वो हो सकता है कि फ्यूज़ हो गया मतलब। अगला क्वेश्चन बच्चों दिया गया है किस प्रकार के पौधों को साग कहा जाता है? तो ऐसे पौधे जिनका तना कोमल होता है उनको साग कहते हैं, जैसे धनिए का पौधा हो गया। सजीव और निर्जीव में दो अंतर बताना है। सजीव सांस लेते हैं, प्रजनन करते हैं, निर्जीव ये दोनों नहीं कर सकते। जीवों का आवास किसे कहते हैं? जहाँ पर वो रहते हैं उसे आवास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में मोटापे का कोई एक कारण लिखना है, तो जंक फूड इसका कारण है। दीप्त पिंड का क्या मतलब होता है? जिसमें प्रकाश होता है वो दीप्त पिंड होता है। एक उदाहरण देना है इसका, फायरफ्लाइज का एग्जाम्पल है। क्या हम अंधेरे कमरे में किसी वस्तु की छाया बना सकते हैं? तो इसका आंसर देना है नहीं, नहीं बन सकता है। अगला क्वेश्चन है इसमें विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय हमें सावधानी रखनी चाहिए, कैसे? तो हमें रबड़ के ग्लव्स पहनने चाहिए, तब उसका यूज़ करना चाहिए। दो जीवों के नाम लिखने हैं जो प्रजनन अंडे देकर करते हैं, तो उसमें बर्ड्स और इंसेक्ट और फिश है। और शिशु को जो जन्म देते हैं उसमें ह्यूमन आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपको तालिका कंप्लीट करनी है। प्रोटीन किससे मिलता है? पनीर और मछली से। अगला दे रखा है चावल और आलू से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है और ये भी बताना कि इनकी घटक की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो ये पहले से फेल है इसमें। अगला है विटामिन ए किससे मिलता है? हरी सब्जियों से मिलता है, उसकी कमी के कारण रतौंधी हो जाती है। इंग्लिश में भी है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसको कर सकते हैं। अगला है अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? तो लंबे समय तक जो पोषण की कमी से रोग होता है उसे अभावजन्य रोग कहा जाता है। पौधे के तने के कोई 3 काम लिखने हैं। पौधे के तना क्या क्या करता है? ये मजबूती प्रदान करता है पौधे को। पानी जो होता है वो पौधे के सभी भागों तक पहुंचाता है, जड़ से लाए हुए पानी को। और पत्तियों के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है उसे भी ये सभी भागों में पहुंचाने का काम करता है। वाष्पोत्सर्जन का काम पत्तियों द्वारा होता है। पौधे के किस भाग से भोजन बनता है? पत्तियों के द्वारा बनता है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं और इसमें जो सामान लगता है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है, खनिज है, लवण है, ये सारी चीज़ें इसमें लगती हैं। अगला दे रखा है एक विद्युत परिपथ का चित्र बनाना है, तो बेटा इसका चित्र अभी बना के आपको दिखाया जाएगा इसी में आंसर शीट में। एंड अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि नीचे जो 2 पाइप गई हैं इसमें से किस में दिखेगा ज़्यादा प्रकाश दिखेगा? तो सीधी में, क्योंकि प्रकाश का जो रास्ता होता है वो सीधा होता है। अगला क्वेश्चन इसमें आप लोगों से जो पूछा गया है उसमें इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इससे जो अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है उसमें पूछा गया है कि एक पुष्प का चित्र बनाना है, फूल का चित्र बनाना है और उसमें नाम देना है। और इसमें बाह्य दल पंखुड़ी पौधे का चित्र बनाना है जिसमें आपको सीधा तना दिखाना है। सामने आपको चित्र बनाया गया है। मूसला जड़ जो सीधी नीचे की तरफ चली जाती है उसे कहते हैं। जलिका रूपी सीढ़ी विन्यास आपको दिखा दिया गया है। अगला केस स्टडी का क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग ध्यान से पढ़ लेना, मैंने आंसर लगा रखे।
आप पढ़ के खुद से आंसर देने की कोशिश करना। अगला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है पौधे एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, मिट्टी से जुड़े होते हैं, परंतु उनके बीज लंबी दूरी तक चली जाती है, कैसे? तो ये भी आपको बताना है, ये प्रकीर्णन की वजह से होता है, उनके जो बीज होते हैं वो बिखर जाते हैं। अगला भी केस स्टडी वाला क्वेश्चन ही है, तो उसको इंग्लिश वाले बच्चों के लिए दिखाया गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया एक छुट्टी वाले दिन अब्दुल अपने पिता के साथ बगीचे में खेलने गया। ये भी केस स्टडी का क्वेश्चन है बच्चों, तो ये भी आप लोग पढ़ के आंसर लगाइएगा। मैंने इसको आंसर पहले से दे दिए हैं, आप लोग खुद से मिला के फिर मैच कर लीजिएगा। ये आपका बच्चों 2022 और 23 का फाइनल पेपर था। इसके बाद हम लोग 23 और 24 का फाइनल पेपर करेंगे। इसमें सबसे पहले सही और गलत पूछा गया है कि कमज़ोर दृष्टि विटामिन कौन से विटामिन सी की कमी से होती है, तो ये गलत है। अगला पूछा गया है वेरी फ्यू आर्यन फीलिंग स्टिक टू द टू एंड्स ऑफ बार मैग्नेट, तो ये भी आपका गलत है। मिरर गिव अस क्लियर इमेज, ये आपका सही है। दर्पण में हमेशा स्पष्ट प्रतिबिंब दिखता है, सच है। गन्ने में फूल होते हैं, ये सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है। द थिन वायर दैट गिव ऑफ लाइट इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? फिलामेंट्स कहते हैं। प्रकाश देने वाले पतले तार के विद्युत धार को फिर तंतु कहते हैं। अगला इसमें पूछा गया है अ सिलेंड्रिकल मैग्नेट हैज़ पोल्स, कितने पोल्स होते हैं? तो इसमें 2 पोल्स होते हैं, इसका 2 आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है पर्णवृंत पत्ती को जोड़ता किससे है? तने से जोड़ा जाता है। समुद्र में जो जानवर होते हैं वो कैसे पानी से घिरे होते हैं? खारे पानी से घिरे होते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में बेटा आंसर प्रोवाइड किए गए हैं, आप इसको नोट डाउन करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है एक वाक्य में आपको आंसर देना है। बिजली के तारों को विद्युत रोधी सामग्री से क्यों लपेटा जाता है? ताकि वो एक दूसरे से टच ना हो और ये हमें करंट से बचा सके। इंग्लिश वाले बच्चे भी नोट कर लें इसके आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है वो पूछा गया है पारदर्शी वस्तुओं के 2 उदाहरण देने हैं, तो जल और हवा इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है कि नेक्स्ट प्लांट का नाम पूछा गया है, उसका नाम है छुई हुई, इंग्लिश में टच मी नोट बोला जाता है उसे। राइट द कॉमन नेम ऑफ मिमोसा, मिमोसा को क्या कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ऐसे 2 उदाहरण दीजिए जिसमें हवा किसी वस्तु को गति करा सकती है, तो पतंग और नाव ऐसी चीज़ें जिससे हवा गति करवा सकती है। आंसर बेटा आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं साथ के साथ। आंसर को डार्क कर दिया गया है ताकि आप लोग पढ़ सकें इसे। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया मोटापा किसी अभाव की कमी से होने वाला रोग है, समझाइए। किसी की कमी से हो जाता है, तो ये कमी से नहीं, वसा बढ़ने के कारण हो जाता है, जंक फूड से हो जाता है। अगले क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, जिन बच्चों ने तैयारी करी होगी बहुत आराम से कर सकते हैं।